नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें और आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, लाडली बेटियों के लिए सरकार ले आई खास योजना। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध योजना है लाडली बहना योजना, जिसके अंतर्गत बहनों को 1250 रुपए महीने दिए जाते हैं। एक ऐसी ही योजना ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए चलाई जा रही है, जिससे गांव की बेटी खर्चों की टेंशन लिए बिना अपनी शिक्षा को पूरी कर सके। इसको ध्यान में रखते हुए गांव की बेटी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास करने वाली बेटियों को हर साल 5,000 से 7,500 रुपए तक की सालाना मदद दी जा रही है। इस योजना से उन ग्रामीण बेटियों को लाभ है जो कि आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती हैं। इससे लाडली बेटियां आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगी। गांव की बेटी योजना का लाभ लेने वाली इच्छुक छात्राएं छात्रवृत्ति पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। एमपी के इस शहर में बनेंगे 4 नए फ्लाईओवर। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहरवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। जबलपुर शहर को जल्द ही 4 नए फ्लाईओवर की सौगात मिलने वाली है। इन फ्लाईओवर के बनने के बाद लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। बताया जा रहा है 4 नए फ्लाईओवर को बनाने में 1600 रुपए खर्च होंगे। मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने प्रस्तावित 2 नए फ्लाईओवर क्षेत्रों का निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। सोयाबीन तेल में जबरदस्त उछाल, दामों में 125 रुपए की बढ़ोतरी। देश भर की तरह मध्य प्रदेश में भी सोयाबीन के तेल में जबरदस्त उछाल आ गया है। इसके रेट लगातार बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा खाद्य तेलों में आयात शुल्क में बढ़ोतरी कर दिए जाने की वजह से तेल की कीमत बढ़ रही है। एमपी में जहां सोयाबीन के दामों में वृद्धि को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं सोयाबीन के तेल के दामों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। हाल यह है कि सोयाबीन तेल के 5 लीटर के पैक के दामों में 125 रुपए तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। 1 अक्टूबर से नहीं बन पाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपको भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 अक्टूबर से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना मुश्किल हो सकता है। अगले महीने से मध्य प्रदेश के सभी आरटीओ में ये दोनों काम बंद हो सकते हैं। दरअसल 22 साल से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम कर रही कंपनी 30 सितंबर से काम बंद करने जा रही है। स्मार्ट चिप कंपनी ये सूचना लिखकर 12 सितंबर को आरटीओ अधिकारियों को दे दिया है। इस कंपनी के काम बंद करने के बाद काम करने वाले वर्कर की संख्या करीब 38 रहेगी, जिससे ड्राइविंग लाइसेंस बनने व गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का काम बहुत कम होगा। इसी कारण लोगों की परेशानी बढ़ने की संभावना है। आरटीओ अधिकारियों का कहना है कि नई कंपनी के चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। तब तक कार्ड प्रिंटिंग के लिए दूसरी व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, भोपाल के सभी स्कूलों का होगा वेरिफिकेशन। मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग ने आज बड़ा फैसला लिया। राजधानी भोपाल के विद्यालयों में छात्राओं के साथ बढ़ते यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के मामलों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने कड़ा कदम उठाया है। विभाग ने फैसला लिया है कि अब भोपाल के सभी विद्यालयों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। एमपी में 9 शहरों को मिलाकर बनेगा दिल्ली जैसा महानगर। मध्य प्रदेश में दिल्ली एनसीआर जैसे भोपाल एसएससीआर स्टेट कैपिटल रीजन का खाका खींचा जा रहा है। एसएससीआर के आकार लेते ही मध्य प्रदेश की राजधानी की तस्वीर ही बदल आएगी। राजधानी भोपाल को दिल्ली जैसे महानगर में बदलने के लिए एसएससीआर की कवायद तेज हो गई है। खास बात यह है कि भोपाल एसएससीआर में भोपाल से सटे मंडीदीप, पीलूखेड़ी, बैरसिया, सूखी सेवनिया, सलामतपुर, सांची और सीहोर जिला मुख्यालय के साथ ही सुदूर के शहर रायसेन जिला मुख्यालय और राजगढ़ जिला मुख्यालय भी शामिल है। 1,38,000 रुपए में कैसे बन पाएगा गरीब का पक्का मकान? हर व्यक्ति को पक्की छत देने के लिए पीएम आवास योजना चलाई जा रही है और इसके लिए सरकार राशि देती है, लेकिन महंगाई के दौर में यह राशि पर्याप्त नहीं है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए भी राशि अलग अलग दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए राशि इतनी कम है कि 1 कमरा और किचन भी नहीं बन पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए पीएम आवास योजना के तहत अलग अलग किस्तों में 1,38,000 रुपए मिलते हैं और इस राशि से करीब 280 वर्ग फीट में 2 कमरा या 1 हाल ऑफ किचन बनानी पड़ती है। निर्धारित राशि से यह निर्माण होना संभव नहीं है और कई मकान अधूरे हैं या फिर हितग्राही ने किस्तों का उपयोग अन्य कार्यों में कर लिया है। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को आती है जिनके पास स्वयं की तरफ से लागत लगाने की व्यवस्था नहीं होती है। घर बनाने वालों को लगेगा तगड़ा झटका। अचानक बढ़ गए सीमेंट के रेट। मानसूनी सीजन में सीमेंट की डिमांड आधी से भी कम हो गई है। डिमांड नहीं होने के बावजूद सीमेंट कंपनियों ने बोरियों के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। सितंबर माह में 2 बार में 10 रुपए और 15 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। इस तरह से आधा महीना पूरा होने से पहले ही 50 किलो की एक सीमेंट की बोरी पर 25 रुपए की बढ़ोतरी की जा चुकी है। हाईटेंशन लाइन टूटने से 15 घरों में फैला करंट।
कोटेश्वर रोड काली माता मंदिर के पास ट्रांसफार्मर से निकल रही 11 केवी लाइन का तार टूटने से कई घरों में करंट फैल गया। करंट से एक मकान के 3 लोग झुलस गए। पीड़ितों को जया रोग अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया है। हालांकि कि सभी पीड़ित खतरे से बाहर हैं। बिजली कंपनी ने जांच के लिए कमेटी बना दी है। रविवार को कमेटी मौके का निरीक्षण भी करेगी। राशन कार्ड धारकों के लिए आया बड़ा अपडेट। मिलने जा रहा ये डबल फायदा। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर केंद्र सरकार की ओर से बड़ा निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत 35 लाख टन अतिरिक्त गेहूं का आवंटन किया है, जो कि मार्च 2025 तक दिया जाएगा। केंद्र के इस फैसले का फायदा मध्य प्रदेश के 1,53,00,000 हितग्राही गरीब परिवार यानी लगभग 5 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा। इन परिवारों को अक्टूबर महीने में 5 किलो अधिक राशन मिलेगा। एमपी के गरीब परिवारों को अभी तक 75% गेहूं और 25% चावल राशन में दिया जाता था। अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि राशन कार्ड धारकों को गेहूं की मात्रा ज्यादा दी जाएगी। मध्य प्रदेश के उमरिया से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। घटना बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इलाके की है, जहां जंगल में मवेशी चराने एक शख्स पर बाघ ने हमला कर दिया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब बाघ के हमले से शख्स चीखा तो उसकी भैंसें उसके लिए फरिश्ता बनकर आ गईं और बाघ से भिड़ गईं, जिसके कारण बाघ भाग गया और उसकी जान बच गई। बाघ के हमले में शख्स घायल हुआ है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिसंबर से सभी ट्रेनों में लगेंगे 4 जनरल कोच। चेयरमैन सतीश कुमार ने यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए रेलवे द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बताते हुए कहा कि अभी यात्री ट्रेनों में 2 जनरल कोच लग रहे हैं। दिसंबर माह में सभी ट्रेनों में 4 जनरल कोच लगेंगे। इसके लिए रेलवे 2,500 नए जनरल कोच तैयार कर रही है। दिसंबर माह से सभी ट्रेनों 4 कोच लगेंगे। अब आम यात्रियों के लिए भी आ रही गरीबों की वंदे भारत रेलवे बोर्ड चेयरमैन का बड़ा ऐलान। वंदे भारत एक्सप्रेस देश की सबसे प्रीमियम ट्रेनों में शुमार है। इस सेमी स्पीड ट्रेन की हर कोई चर्चा करता है। वंदे भारत ट्रेनों को देखते ही लोग इसमें बैठने के लिए लालायित हो जाते हैं, पर उन्हें मन मसोस कर रह जाना पड़ता है। दरअसल इसका किराया बहुत ज्यादा है। वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया जन शताब्दी जैसी ट्रेनों से करीब 7 गुना तक ज्यादा पड़ता है। ऐसे में यह खास लोगों की ट्रेन बन गई है। ज्यादातर आम यात्री इसका किराया वहन नहीं कर सकते। हालांकि अब ऐसे यात्रियों की भी रेलवे ने सुध ली है। रेलवे बोर्ड चेयरमैन सतीश कुमार रविवार को मध्य प्रदेश के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन इटारसी में निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया को बताया कि अमृत भारत ट्रेन में यात्रियों को बिल्कुल वंदे भारत ट्रेन जैसा एहसास होगा। यात्रियों को वैसी ही सुविधाएं मिलेंगी। वंदे भारत एक्सप्रेस में जैसी बर्थ लगी है, वही बर्थ अमृत भारत ट्रेन में भी लगाई गई है। चेयरमैन सतीश कुमार के मुताबिक अमृत भारत ट्रेन नवंबर में सर्किट में आ जाएगी। ट्रेन पूरी तरह जीएस कोच और एसएनआई रहेगी। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बम्पर सरकारी नौकरियां निकली हैं। उच्च न्यायालय ने जूनियर न्यायिक अनुवादक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए इच्छुक कैंडिडेट्स एमपी उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ शादी के महज 17 दिन बाद ही नई दुल्हन ससुराल से फरार हो गई। पति ने पत्नी को खूब ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला और बीते दिनों बॉयफ्रेंड के संग शादी कर दुल्हन ने शादी की तस्वीरें अपने पति को भेज दी। इन तस्वीरों को देखने के बाद से युवक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है और पुलिस थाने के चक्कर काट रहा है। टेलीग्राम पर ठगी करने वाले 6 गिरफ्तार ठगों को किराए पर बैंक अकाउंट देते थे। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ऑनलाइन और टेलीग्राम ऐप पर जॉब टास्क का ऑफर देकर लोगों से ठगी करने वाली गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक फेडरल बैंक का डिप्टी मैनेजर है। सभी का काम ठगी करने वालों को बैंक अकाउंट उपलब्ध कराना था। इंदौर में देर रात तेज बारिश, उमस भरी गर्मी से राहत। इंदौर में रविवार सुबह से तेज धूप और उमस के बाद मौसम बदल गया। देर रात 8 बजे से शहर के कई इलाकों में हल्की रिमझिम का दौर शुरू हुआ। रात 9 बजे के करीब पश्चिमी क्षेत्र में तेज बारिश शुरू हो गई और कई इलाकों में अंधेरा छा गया। इंदौर में नो कार डे पर जनप्रतिनिधि अधिकारियों ने साइकिल चलाई। इंदौर में रविवार को नो कार डे पर सुबह के वक्त बीआरटीएस लेन कारों से मुक्त रही, तो दोपहर बाद स्थिति सामान्य हो गई और बड़ी संख्या में लोग कार से सफर करते नजर आए। नगर निगम और एआईसीटीसीएल द्वारा बीआरटीएस रूट पर
आम लोगों की सुविधा के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ माई बाइक और ई रिक्शा उपलब्ध कराए गए। लेकिन सुबह कुछ घंटों बाद ही अधिकांश चौराहों में रोजाना की तरह कारों की लंबी कतारें लगी रही। 2023 में शुरू हुए इस अभियान में पहले साल एक दिन 13% कारें कम चली थी। दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।